बेटा आपका नाम क्या है? सोफिया। कितनी बड़ी हो गई ना। आप लोग कौन अंकल आंटी? अरे अंकल आंटी नहीं बेटा, हम आपके मम्मी डैडी है। दीदी जीजा जी आप ये लो, आज से इस बच्ची का ध्यान तुम्हें ही रखना है। मैं इस बच्ची को नहीं पाल सकती। अभी मैं अपने करियर के बिल्कुल पीक पे हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस बच्ची की वजह से मेरा फोकस आउट हो, इसलिए मैं इस बच्ची को और नहीं पाल सकती। दीदी आप नहीं जानती, आपने ये बच्चा देके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। आप तो अच्छे से जानते हो कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बच्ची को ना मैं बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पालूंगी, किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। देखो, मैं कभी भी इस बच्चे को हमसे दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बात करियर की है तो मुझे शताक्षी और इस बच्चे में दोनों में से किसी एक को चूज करना था। अब बात अगर शताक्षी की आए तो मैं हमेशा इसे ही चूज करूँगा, लेकिन मुझे ना तुम दोनों से एक वादा चाहिए कि तुम इस बच्ची को अच्छा फ्यूचर दो, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाओ। नहीं भाई साहब, आप उसकी चिंता मत करिए। हम इस बच्ची को अपनी बच्ची से बढ़ के पालेंगे और पोसेंगे। और सच बताएं तो आप दोनों ने हम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम दोनों के पास इस जीवन में अगर किसी चीज की कमी थी तो बस इस बच्चे की, और इस बच्चे को दे करके ना हम दोनों को आपने पूरा कर दिया है। आप दोनों का ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुझे देविका पे पूरा यकीन है कि वो बच्ची को बहुत अच्छे से पालेगी। अंदर आइए ना। आप लोग बैठो, मैं आती हूँ। मम्मा कौन थे ये लोग? और ये लोग मुझे अपनी बेटी की बता रहे थे। अब बेटा कोई नहीं थे, तुम ना उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो, तुम किसी चीज की टेंशन मत लो। तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना तो सब ठीक कर देंगे। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम पढ़ाई करो। है मैं आती हूँ। जीजू दीदी अचानक कैसे आना हुआ? पिछले 7 साल से तो आप लोगों ने कोई खबर नहीं ली। हाँ, वो करियर बनाने में इतना बिजी हो गए थे कि टाइम ही नहीं मिला। अब थोड़ा काम से फुर्सत मिली है तो सोचा अपनी बच्ची से मिल लें। अच्छा, बस मिलने आए हो ना? अब सतीश कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। आ गए। नमस्ते। आप लोग यहाँ इतने सालों बाद, वो भी बिना बताए? सतीश, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि काफी सालों से हम दोनों मुंबई में थे, क्योंकि इनकी पोस्टिंग भी मुंबई में हुई थी और मैंने भी अपना ट्रांसफर मुंबई में ले लिया था। तुम्हें तो पता है कि मुंबई में रहना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम दोनों ने अपने करियर पे बहुत ध्यान दिया और एक हस्बैंड वाइफ को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमने सब अचीव कर दी। आज भगवान की कृपा से हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, पैसा है और वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम दोनों को चाहिए थी अपनी लाइफ में। लेकिन जब रात में हम दोनों बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हैं तो हमें कमी महसूस होती है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की। तो आपने हमारी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, हमें इस बात की बहुत खुशी है और हम दोनों आपको थैंक्स बोलने के लिए आए हैं और अपनी बच्ची अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए हैं। और हाँ, आप दोनों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी हमने रिसेंटली नोएडा में अपना घर ले लिया, यहीं सेक्टर 52 में। तो आप दोनों कभी भी मिलने भी आ जाया करना। बस इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आए थे। तो आप सोफिया के कपड़े पैक कर दीजिए, हम चलते हैं। नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं कि 7 साल बाद आपको अपनी बच्ची की याद आई? इस बच्ची के लिए आप दोनों के मन में प्यार उमड़ आया? आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि जिस टाइम इस बच्ची को आप हमें सौंप के गए थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच कि इस बच्ची को वापस करना है। रही बात इस बच्ची को वापस करने की ना, माफ करिएगा, हम इस बच्ची को वापस नहीं करने वाले, क्योंकि
आप एक माँ बाप से ना उसकी औलाद को नहीं छीन सकते, और ना ही हम इस बच्चे को आपको देंगे। कैसे पिता और माँ? वो मेरी बच्ची है, मैंने उसको 9 महीने अपने कोख में रखा है, मैंने उसको पैदा किया है। वो तुम्हारी बच्ची कब से हो गई? मैंने तुम्हें सिर्फ सौंपा था, ना कि हमें शक्लें दिया था। दीदी मैं मना नहीं कर रही, 9 महीने आपने कोख में रखा है, लेकिन 7 साल तक मैंने उसे पाला पोसा है। देविका, देविका, तुम्हें नींद आ रही है, तुम एक काम करो, बच्ची को यहाँ लिटा दो, तुम भी सो जाओ। नहीं नहीं, मैं पहले से सुला दूं फिर मैं सो जाऊंगी, नहीं तो रोने लग जाएगी ये। पक्का ना सो जाओगी? काफी रात हो चुकी है। हाँ मैं सो जाऊंगी, आप सो जाओ। देविका, रात के 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोई नहीं। यार पता नहीं है ना, बहुत देर से रोई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम एक काम करो, इसको यहाँ पे लिटा दो, मैं सुला देता हूँ, तुम सो जाओ। नहीं नहीं, मैं एक बार इसे सुला दूंगी ना तब मैं आराम कर लूंगी, नहीं तो बेचारी ये रोती रहेगी रात भर। पक्का ना? हाँ हाँ, तो मैं ऑफिस भी जाना है ना, तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मान लिया हमने कि आपने पाल पोस के और इसकी परवरिश करके बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे, लेकिन आप हमें पैसे बोलो, तुम्हें इसकी परवरिश करने के कितने लाखों रुपए चाहिए? अरे एक छोटे से घर में तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा ताकि तुम इस छोटे से घर से एक विला खरीद सको। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारी बच्ची वापस कर दो, क्योंकि हमने दोबारा बच्चा करने का ट्राई किया था। 1000 कोशिशों के बाद जब शताक्षी को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ये अब कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। सतीश, हम बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आए। आपके जैसा खुदगर्ज इंसान ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। आपके लिए इंसान प्यारा नहीं है, अगर आप दोनों के लिए कुछ प्यारा है ना तो सिर्फ और सिर्फ पैसे। आज से 7 साल पहले आप इस मासूम बच्ची को हमें सौंप गए थे, किस लिए? आपको पैसे चाहिए थे, अपना करियर बनाना था, और आज 7 साल बाद आए हैं इस बच्ची को वापस लेने पैसे के दम पे। एक बात बताऊं आपको, आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक माँ से उसकी ममता नहीं खरीद सकते, एक बाप से उसके बेटी का प्यार नहीं खरीद सकते। और मेरे लिए पैसे ना पहले अहमियत रखते थे और ना ही आज। आप हमें करोड़ों रुपए भी दे दो ना, फिर भी मैं इस बच्ची को वापस नहीं देने वाला। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप मुझे पुलिस की धमकी देंगे, कोर्ट कचहरी की धमकी देंगे, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। अगर बात इस बच्ची की है, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन इस बच्ची को हरगिज आपको वापस नहीं करूंगा मैं। सैम, देखो ना क्या बोल रहा है सतीश, ये बच्ची मेरी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, और जो भी पालने में खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है, वो खर्चा मेरे पति दे तो रहे हैं। तुम्हें बताओ कितने पैसे चाहिए? दीदी मुझे पैसा नहीं चाहिए, और बच्चा लेने के हम आपके पास आए थे, हम नहीं आए थे, आप दोनों आए थे हमारे पास बच्चा देने के लिए, क्योंकि वो बच्चा आप दोनों को बोझ लग रहा था, और 7 साल बाद आप उस बच्चे पे हक जमाने आ गए। मुझे सब समझ आ गया, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता था, क्योंकि देविका शताक्षी की बड़ी बहन है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो शताक्षी, मैं देखता हूँ ये बच्ची कैसे वापस नहीं करेगी। जीजू, आप कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं ना, बिल्कुल जाइए और शौक से जाइए,
और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये केस जीत भी जाओगे। अमीर लोगों पैसों की कमी नहीं है, पर हाँ, आप ये केस जीत कर भी ना हार जाओगे। जिस बच्चे की खुशी के लिए आप ये केस जीतने जा रहे हो ना, जब वो आप लोगों के साथ खुश नहीं रहेगी ना, उस समय आपको अपनी जीत पे पछतावा होगा। वो कहते हैं ना, पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। 7 साल तक मैंने उसे पाला है, उसकी हर एक फीलिंग मुझसे जुड़ी है। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको क्या कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं, सब मुझे पता है। आप लोगों को पता भी नहीं है, और आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को बच्चे नहीं देना चाह रही। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सोफिया को बुलाती हूँ। अगर वो कह देगी कि उसे आप लोगों के साथ जाने, तो मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है? हाँ, सोफिया को बुलाओ और पूछो। सोफिया, सोफिया बेटा, इन दोनों को देखो, और इन दोनों के पास ना बहुत सारा पैसा है। इतना सारा पैसा है कि अब जिस चीज पे हाथ रख दोगे ना, ये वो आपको दिला देंगे। मैं आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, ये लोग आपको ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। हम आपको बस में स्कूल भेजते हैं ना, धूप में। इन लोगों के पास ना इनकी प्राइवेट कार है, बहुत बड़ी बड़ी। उसमें आपको पर्सनल ड्राइवर होगा, वो स्कूल ड्रॉप करेगा, पिक करेगा। जो चीज बोलोगे ना, वो दिला देंगे ये लोग। अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, मन मार के नहीं जीना पड़ेगा। क्या आप इनके साथ जाओगी? हाँ सोफिया बेटा, हम दोनों ना आपको बहुत खुश रखेंगे। जो भी आप चाहोगे ना, आपके बोलने से पहले तुम्हारे पास आ जाएगा। मम्मा, ये लोग तो मेरे लिए अनजान है, मैं इनके साथ क्यों जाऊंगी? मैं तो आपके साथ रहूंगी ना। देखा, मम्मी नहीं जाएगी, आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो ये कुछ नहीं रहेगी। और ये कुछ नहीं रहेगी तो इसे देख के आप लोग कुछ नहीं रहोगे। इसके बाद भी आप दोनों केस लड़ना चाहते हो ना, तो शौक से जाइए। सतीश, हमें ना सब कुछ समझ आ गया। देविका बिल्कुल सही कह रही है, पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला होता है। और हमें खुशी है कि आपने हमारी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और देविका बिल्कुल सही तो कह रही है, अगर हम अपनी बच्ची को जबरदस्ती करके केस करके साथ में ले भी गए, तो ये तो हमारे साथ खुश रह ही नहीं पाएगी। हमारे लिए हम दोनों की ममता से ज्यादा इसकी खुशी मायने रखती है। लेकिन सताक्षी के लिए इतना कर सकते हैं कि क्या हम अपनी बच्ची से मिलने कभी कभी यहाँ आ सकते हैं? नहीं भाई साहब, आप ऐसे रिक्वेस्ट करके हमें शर्मिंदा मत करिए। यही हमारी बच्ची है और आपकी भी बच्ची है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं इसे मिलने के लिए। बेटा, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ख्याल रखना।